तो आइए आज हम लोग क्लास 12 के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको भूगोल के अंदर एक अच्छा अंक आए। देखिए वह प्रश्न है कि अंकीय विभाजन क्या है, अंकीय विभाजन क्या है और संचार क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ना समझने का प्रयास करते हैं कि अंकीय विभाजन किसको कहते हैं। तो देखिए अंकीय विभाजन का सीधा मतलब ये होता है कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने में विभाजन, किसी दो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में विभाजन, भिन्नता, विभाजन का मतलब क्या हुआ, भिन्नता को कहते हैं अंकीय विभाजन। जैसे कि जो देश विकसित रहेगा और जो देश विकासशील रहेगा इन दोनों में अंतर होगा सूचनाओं को आदान प्रदान करने में। जो देश विकसित है उस देश में अपनी सूचनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीक की सहायता से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी समाचारों को जो है एक दूसरे के साथ तुरंत शेयर कर सकते हैं। वह जो है तुरंत खबर चले जाता है आम जनता तक। लेकिन जो देश विकासशील है यानी कि जो देश में सिर्फ अभी जो है विकास हो ही रहा है उस देश में क्या होता है, समाचार पत्रों को, अपने विचारों को फैलाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसी में भिन्नता यानी कि समाचार पत्रों, अपनी सूचनाओं, अपने विचारों को आदान प्रदान करने में विभाजन अंकीय विभाजन कहलाता है। इसको बढ़िया तरीक़ा से तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग संचार क्या होता है इसको बढ़िया तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए संचार का मतलब यह होता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना संचार कहलाता है। तो संचार हम अपनी जो है भावनाओं को, अपने विचारों को किसके माध्यम से शेयर करते हैं। तो आज तो बहुत सारा साधन हो गया है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, गूगल हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, रेडियो हो गया, बहुत सारे चीज़ तत्व है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार के साधन कौन है, तो संचार के साधन बहुत सारे हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, टीवी है, टीवी को ही टेलीविज़न बोलते हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे आ गया है। तो अंकीय विभाजन और संचार क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ गए। एक बार हम फिर समझा देते हैं। अंकीय विभाजन का मतलब यह हुआ किसी दो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने में भिन्नता या नहीं तो विभाजन। क्या बोलेंगे, किसी दो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करने में भिन्नता, विभाजन, ये क्या कहलाता है, अंकीय विभाजन। जबकि संचार किसको कहते हैं, संचार उसको कहते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना कहलाता है संचार। समझ गए। संचार के बहुत सारे साधन हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, बहुत सारा है, ट्विटर, व्हाट्सएप, आजकल तो बहुत सारा चीज़ हम देखते हैं। समझ गए ना। ये दो क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है, तो इसलिए जो है ना बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, बढ़िया तरीक़ा से समझिएगा, तब ना आपको आएगा एग्जाम में एक अच्छा अंक। आप लोग समझ जाइएगा तब आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा। उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर क्या है, ये दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि उत्प्रवास और अप्रवास में क्या अंतर है। तो देखिए उत्प्रवास किसको कहेंगे, उत्प्रवास वैसे प्रवासी को कहेंगे जो एक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वैसे प्रवासी जो एक स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं उसको कहते हैं उत्प्रवास। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं उत्प्रवास। और अप्रवास किसको कहते हैं, अप्रवास का मतलब यह हुआ कि जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं। वैसे प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं उसको कहते हैं अप्रवास। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अप्रवास का मतलब जो कोई व्यक्ति यानी कि जब कोई व्यक्ति कहीं से आ करके किसी नए स्थान पर बस जाते हैं उसको क्या कहेंगे, अप्रवास। ये दोनों के कारण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। मान लीजिए इसको जो है, इस बात को उत्प्रवास क्या होता है और अप्रवास क्या होता है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति इंडिया से नेपाल जाता है, तो जो व्यक्ति इंडिया को छोड़कर नेपाल जाता है तो वैसे व्यक्ति को कहेंगे उत्प्रवास। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवास। यानी कि इंडिया को छोड़ के गया नेपाल, तो इंडिया जहाँ से छोड़ के गया वह हो गया इंडिया के लिए उत्प्रवास। और जहाँ पे गया
वो नया स्थान हो गया उसके लिए, यानी कि नेपाल गया, नेपाल के लिए वह हो गया आप्रवास। तो यहाँ देखिए ये दोनों के कारण से जनसंख्या परिवर्तन होता है। मान के चलिए, आप बोलिएगा सर जी कैसे, इंडिया को छोड़ के गया तो इंडिया में क्या हो गया, जनसंख्या कम होगा ना। वैसे जो है इंडिया की जनसंख्या कभी कम नहीं हो सकता है, लेकिन इंडिया को छोड़ के गया तो क्या जनसंख्या में तो परिवर्तन होगा, यहाँ की जनसंख्या कमेगा। और जो है वहाँ पे नेपाल गया तो नेपाल की जनसंख्या तो बढ़ेगा ना रे जब जाएगा। तो इस प्रकार समझ गए कि उत्प्रवास और प्रवास में अंतर क्या है। अब बात समझिए कि ये उत्प्रवास और प्रवास होता क्या है, यानी कि क्यों, मतलब कि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कि मतलब कि नए स्थान पर क्यों जाता है, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में क्यों जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब बोलिएगा सर जी क्या कारण है, उस देश में रोज़गार की समस्या होगी। मान लीजिए हम कहीं एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पे क्यों, ताकि हमको वहाँ पे ज़्यादा आमदनी हो, ज़्यादा रोज़गार मिले, सुख सुविधा के लिए सारा कुछ व्यवस्था वहाँ पे मिले। कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाता है, उसको विवश होना पड़ता है, व्यवस्था के कारण से न जाता है वो, उसको वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है तकलीफ़ होता है, रोज़गार नहीं मिलता है, बेरोज़गार रहता है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो इस कारण से रोज़गार की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, इसके बाद जो हो गया कानून लॉ जो भी है, इसके कारण से ये जो है उत्प्रवास और अप्रवास होता है। तो समझ गए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।